2 बार मुझे मार चुके हैं साहब। तीसरी बार मेरी पुत्री को बंदी कोरोना में मेरी पुत्री को पकड़ कर ज़बरदस्ती मेरे घर से उठा ले गई और ज़बरदस्ती उठा जाने बावजूद में शाम को आया मजदूरी करके मैं अपनी पता किया मेरी पुत्री नहीं। मैंने थाना कोतवाली नगर में शिकायत किया। शिकायत आधारों पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, न रिपोर्ट लिखी गई। उसके पुलिस ने उसको वो लोग गलत काम करके रेलवे स्टेशन छोड़ा। आप ये सोचिए कि कैसे किसी को आवाज़ दे दिया जाता है, आवाज़ के बाद कि जो वहाँ के गुंडे लोग होते हैं वो इनको घर से निकाल दिया जाता है। बेटी के साथ रेप जैसे घिनौने काम होते हैं, लेकिन उसके बाद भी न पुलिस सुनने को तैयार है, न सरकार सुनने को तैयार है, न प्रशासन सुनने को तैयार है। कैसे चलेगा ये देश, कैसे चलेगा ये राज्य, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार ये दावा करती है कि हमारे सरकार में ना कोई गुंडे हैं, ना कोई मवाली है, वैसे सरकार में जब ऐसे बहन बेटियों के साथ होगा तो ये राम राज्य है या क्या है, इस पे सवाल उठने लाजमी है। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के इको गार्डन में। इको गार्डन वो जगह जहाँ पे हर समय धरना प्रदर्शन हुआ करता है। सरकारों के खिलाफ लोग अपनी मांगों को पूरा करने के लिए इस जगह पे पहुँचते हैं। हम यहाँ पे पहुँचे हुए थे आज कुछ कवरेज करने के लिए, लेकिन उसी दौरान जब हमें ये व्यक्ति मिले तो इन्होंने बताया कि इनका आवास पे कुछ लोग कब्जा कर लिए हैं। कब्जा इस कदर कि आज ये इको गार्डन में रहने को मजबूर हो गए हैं। इको गार्डन में पिछले कुछ समय से ये लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन इनको मांगों को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हम इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये यहाँ पे क्यों आए हैं और इनकी मांगे क्या है। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा बाबूलाल नाम है साहब। मैं बाराबंकी काशीराम कॉलोनी मायावती वाली मुझे मिली गई, जिसके साथ मेरे नाम अलॉटमेंट हुई, जिसके मेरे पड़ोसियों ने हमको परेशान इस तरीके से कराया जाता है कि एक जीना के सोच दीवार है साहब। मैं 2 मंजिले पर रहता हूँ और मेरे पड़ोसी संतोष, अनिल, राजू, छोटे लाल, मेर करके देवी, ये सब हमको एक जीना के सोच दीवार पे ये लोग कपड़े छाड़ कर छोड़ते हैं तो कुछ नहीं, और मैं कुछ नहीं बोलता। मैं 2 बार गिर भी चुके हैं और सर हम कभी कदार छाँट छोड़ दें उसमें मुझे जा सोचा गालियाँ दे के मारते पीटते हैं साहब। 2 बार मुझे मार चुके हैं साहब। तीसरी बार मेरी पुत्री को बंदी कोरोना में मेरी पुत्री को पकड़ कर ज़बरदस्ती मेरे घर से उठा ले गई और ज़बरदस्ती उठा जाने बावजूद में शाम को आया मजदूरी करके मैं अपनी पता किया मेरी पुत्री नहीं। मैंने थाना कोतवाली नगर में शिकायत किया। शिकायत आधारों पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, न रिपोर्ट लिखी गई। उसके पुलिस ने उसको वो लोग गलत काम करके रेलवे स्टेशन छोड़ा है। रेलवे स्टेशन की पुलिस पकड़ा, पुलिस कोतवाली नगर मुझे लड़की को नहीं दिया गया और मेरी पुत्री को उसको मामा खुआ भेजा है, जिसको थाना फतेहपुर लगता है। वहाँ में फतेहपुर से लिखा पढ़ के प्रधान द्वारा लेके आए और उसी दिन में प्रार्थना पत्र कोतवाली नगर में दिया कि ये से लड़की बताई है, इस घटना मेरे साथ हुई है कि 5 दिन घर में रखा। 5 दिन के घर के बाद मुझे बारी बारी ने गलत काम किया। उसके बाद भी से मुझे मामा खुआ छोड़ा है और मेरे से मैं उसकी बताने पर प्रार्थना पत्र दिया। उस पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, जिसके न्यायालय द्वारा पास्को से मैं आदेश करवाया। 5/1 में रिपोर्ट तो दर्ज कर लिया गया। रिपोर्ट दर्ज करने के बावजूद मेरी पुत्री को उस पर मुलजिमों पर कार्रवाई नहीं की। उसमें पुलिस ने भारी पैसा लेकर मुलजिमों से मिलकर के फाइनल लगा दिया गया। फाइनल पे सोच रहे पहले उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं मजबूर उसी 29/7 को मुझे अपनी मजदूरी करके पुत्री के साथ में ताला खोलती थी। मेरी पुत्री 29/7 को महिलाएं मिलकर मुझे फिर में मारा। फिर उसको सोचना प्रार्थना पत्र दिया। उस पर पुलिस आज भी रिपोर्ट नहीं दर्ज लिखी, लेकिन उसमें मजबूर होकर मैं अपनी आवाज़ घर में छोड़ने के आवादा हो गए कि मुझे साहब ये मेरा जान मान खतरा बना हुआ है। मेरी पुत्री का घटना होने की कभी दुर्घटना हो सकती है। मैं आवाज़ विकास के टाइम पर करा के कमरिया वाग मांग रहा हूँ साहब कि मेरी जान की इज्जत बचे, मेरी लड़की की इज्जत बचे साहब। और साहब इसलिए मैं अपनी आवाज़ टाइम पर के लिए बैठा हूँ धरना प्रदर्शन। ये मेरी मांग है साहब। पुलिस आप लोग की मांगों को सुन नहीं रही है? पुलिस मेरा कोई संजोग नहीं कर रहा। पुलिस तो मुझे डांटती है। वो पुलिस जो मुकदमा लिखा दिया अदालत उसको फाइनल लगा दिया जाता है। इसलिए साहब मेरा जान मान खतरा पुलिस खुद करा रही है साहब। पुलिस की मिली भगत है साहब। अच्छा, पिछले कितने दिनों से आप यहाँ पे बैठे हैं? हम साहब 26/10 से मैंने वहाँ बैठे हैं। 32 दिन बैठे हैं बाराबंकी संस्थानों में। वहाँ के कोई अधिकारी नहीं सुना तो 29/11 से यहाँ बैठे हुए हैं एको गार्डन में। सर सरकार की तरफ से अभी कोई आपके पास आया आपकी मांगों को सुनने के लिए? सरकार तरफ से कोई साहब मांग पूर्ण नहीं करने आया है। हाँ। आपने ज्ञापन सौंपा तो उसके बाद आपको क्या कहा गया?
ज्ञापन सौंपे साहब, कोई अधिकारी साहब हमारे पास आए नहीं कि आप क्यों बैठे हो, कोई पूछ जांच करते नहीं सरकार तरफ से। इसलिए मजबूर, जब तक मुझे साहब आवाज़ नहीं बदली जाएगी तब तक मैं धरना यहाँ बैठा रहूँगा। पिछले 26 तारीख से ये यहाँ पे बैठा है, इनकी मांगों को कोई सुनने वाला है? आप ये सोचिए कि कैसे किसी को आवाज़ दे दिया जाता है, आवाज़ के बाद कि जो वहाँ के गुंडे लोग होते हैं वो इनको घर से निकाल दिया जाता है। बेटी के साथ रेप जैसे घिनौने काम होते हैं, लेकिन उसके बाद भी न पुलिस सुनने को तैयार है, न सरकार सुनने को तैयार है, न प्रशासन सुनने को तैयार है। कैसे चलेगा ये देश, कैसे चलेगा ये राज्य? ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार ये दावा करती है कि हमारे सरकार में ना कोई गुंडे हैं, ना कोई मवाली है, वैसे सरकार में जब ऐसे बहन बेटियों के साथ होगा तो ये राम राज्य है या क्या है, इस पे सवाल उठने लाजमी है।